Hi friends, welcome to Linux Fork. My name is Chandan and friends इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक न्यू वीएम क्रिएट करते हैं स्नैपशॉट से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये न्यू वीएम क्रिएट करने का रीजन क्या है। सो सपोज फ्रेंड्स आपका ये एक लिनक्स सर्वर है और विंडोज सर्वर है, उसमें आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। ओके, तो क्या होता है कई बार हमें सेम एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करना है और उस एप्लीकेशन के चेंजेस को चेक करना है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें सिमिलर एक वीएम क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप स्नैपशॉट के थ्रू, मतलब बेसिक यूज जो स्नैपशॉट से वीएम क्रिएट करने का है वो ये है। या फिर आपका बैकअप लेना है, जैसे आप कुछ क्रिटिकल टास्क कर रहे हो प्रोडक्शन सर्वर में, तो उसका एक स्नैपशॉट ले लो ताकि सर्टेन पॉइंट पे आपका बैकअप है वो जो स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट इज नथिंग गाइज, जस्ट इट्स लुक लाइक we have taken copy of the OS. Okay, so if anything goes wrong, we can create new system using that snapshot. Okay, so similar, so that is the purpose of a snapshot here. Okay, तो हमें क्या करना है guys, how we are going to create a new VM using this snapshot. So suppose this server is running in the production and it's running fine, and there is chances for the new release or any major changes is coming in the future. Okay, in that condition, for testing purpose we are going to create a similar environment or similar server for the testing. Okay, so let's do it. Okay, so how we can do it, let's start it. Okay, so first of all we have to take the snapshot of the OS disk. Okay, so कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप पर्टिकुलर वीएम पे क्लिक करो, जो भी आपका वीएम है जिसके, इसके बाद आप डिस्क सेक्शन में क्लिक करो। इसके बाद अगर सपोज करो गाइज, अगर यहाँ पे जैसे ओएस डिस्क ओनली है, यहाँ पे अगर डेटा डिस्क भी रहता है तो हम डेटा डिस्क का भी स्नैपशॉट लेते हैं। ठीक है, बट हमें तो ओएस क्रिएट करना है यहाँ पे। अगर आपको डेटा डिस्क भी अटैच करना है तो आपको डेटा डिस्क भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं। पहले स्नैपशॉट लेंगे, फिर मैनेज डिस्क में उसको कन्वर्ट करेंगे। डेटा को आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। ओके, बट द ओएस को हम वीएम क्रिएट करेंगे। ओके, क्योंकि हम ओएस डिस्क ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट वीएम। ओके, तो कैसे, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ स्नैपशॉट। यहाँ पे आप जो भी है रिसोर्स ग्रुप आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप इसको नेम दे दो वीएम स्नैप ओएस डिस्क। ओके, इसके बाद हम लोग इसका फुल कॉपी ले रहे हैं। ओके, इसके बाद रेडंडेंट या फिर जो आपका डिस्क है उसके हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर लो, जो भी डिस्क का टाइप है। स्टोरेज टाइप, ये बेसिकली स्टोरेज टाइप है, तो आपको जो लगे, जैसे सपोज करो प्रीमियम एसएसडी है तो प्रीमियम एसएसडी आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड एसडीडी या जोन रेडंडेंट। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट चाहो, यहाँ पे आपको अगर इंक्रिप्शन वगैरह देना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मोस्टली डिफ़ॉल्ट इज़ द गुड ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर डिनाई करना चाहते हो तो डिनाई ऑल कर सकते हो, बट अगेन आई एम गोइंग विद द डिफ़ॉल्ट। टैग you can give if you want. Okay, now validation passed, now I'm clicking on create. Okay, तो ये ही का स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का, वीएम का। ओके, इसके बाद हमें क्या स्टेप फॉलो करना है वो हम लोग फॉलो करेंगे। सो let's wait for the deployment. Okay, once it's completed then we will proceed next. Okay, so okay, so guys, as we can see the deployment completed.
Now just go to disk, search disk here. Okay, before disk, let's show one more thing. Just search a snapshot. Okay, just click on a snapshots. Okay, just refresh. Okay, you will see one snapshot is here. Okay, now search disk, go to disks. ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट. वंस यू क्लिक्ड, सिलेक्ट पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप. ओके, यहाँ पे आपको डिस्क का नेम देना है, तो आप डिस्क का नेम दे दो जो भी आपका कन्वीनियंट है. न्यू ओएस disk. Okay, I have been new OS disk. Okay, region same. Okay, here यहाँ पे जो भी है ना वो मेन पॉइंट है सोर्स टाइप. जब आप सोर्स टाइप पे क्लिक करोगे तो स्टोरेज ब्लॉब और स्नैपशॉट आएगा. यहाँ पे हम लोग स्नैपशॉट सिलेक्ट करेंगे. ओके, अब यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्नैपशॉट हमने लिया था वो स्नैपशॉट सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर साइज, आप यहाँ पर डिस्क टाइप भी चेंज कर सकते हो. जो आपका डिस्क है, जो भी टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लो. अब पर्टिकुलर एक चीज़ रिमेंबर, मतलब एक चीज़ याद रखना गाइस, यहाँ पे अगर आपका डिस्क जो ओएस का डिस्क है वो सपोज कर लो जो भी साइज है, लेट्स सी, यहाँ पे आपका 30 GB है राइट. तो यहाँ पे आप 30 GB से स्मॉल नहीं कर सकते हैं. मान के चलो आपका डिस्क ओएस डिस्क 128 GB का था, बट आप 64 GB नहीं कर सकते. इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. ओके, तो हम मिनिमम ही लेते हैं 32 GB की. ओके, मतलब जो आपका ओएस डिस्क है उससे कम नहीं लेगा एक्चुअल, अगर आप स्नैपशॉट से यहाँ पे मैनेज डिस्क में कन्वर्ट कर रहे हो तो. ठीक है, ये चीज़ रिमेंबर रखना गाइस. इसके बाद जो भी है आप डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेशन के साथ आप नेक्स्ट करते जाओ. यहाँ पे आप जस्ट क्रिएट करो. ओके, जस्ट क्रिएट इट. So again the deployment is going on guys, so let's wait for that. Okay guys, so as we can see the deployment completed. Okay, now just go to resource. Now you can see here right, create VM. Now just click on create VM. और जस्ट आप फॉलो कर सकते हो गाइज जनरल प्रोसेस कैसे हम लोग VM क्रिएट करते हैं. इसके लिए एक ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं गाइज, तो आप अगर देखना चाहते हो तो आप इस सीरीज में आई थिंक 1 or 2 वीडियो है इज देयर फॉर लिनक्स एंड विंडोज, सो यू कैन सी. ओके, यू कैन चेक आउट दैट. बट यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे सारी चीज़ें जस्ट. ओके, सो आप VM नेम दे सकते हो कुछ भी, डेमो, whatever the requirement according to your naming convention, you can give the name of the VM. VM name VM demo I have given. Okay, यहाँ पे image it's already taken, so nothing. VM size आप select कर सकते हो particular inbound port. next go to disk. यहाँ पे आपको डिस्क का चेंजेस के लिए कोई ऑप्शन नहीं आएगा. आप जस्ट क्लिक करो नेक्स्ट. नेटवर्किंग पार्ट, आप नेटवर्किंग पार्ट में चेंज कर सकते हो. जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो. मैं डिफ़ॉल्ट के साथ क्रिएट कर रहा हूँ इस VM को. मैनेजमेंट जो भी ऑल थिंग्स इज गोइंग टू बी डिफ़ॉल्ट. ओके, इफ यू वांट यू कैन चेंज. ओके, means lot of option. Generally whatever the option is coming you can change if you want. Okay, बाकी चीज़ें अगर आप ये सारे
options and other things you want to learn about, okay, you just go through that video, okay, which I have already created. Just click review and create the VM. So as we can see guys, the deployment is going in progress, okay. सो ये एक प्रोसेस है गाइस, जनरली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हमें स्नैपशॉट से भी क्रिएट करना होता है, ओके. सो दैट्स ऑल गाइस, and if you have any query guys on this, any doubt, any questions you have, just comment in the section, okay. uh, uh, Also please like, share and subscribe my channel, and let's check after creation our application is running or not, okay, for the validation purpose, okay. So let's see, just I'm clicking copying this public IP and checking it. See, both application is running fine, as we can see in 34.34 and .19, both inside both the application is running fine, okay. So that's all guys in this video. Please like, share and subscribe. So 19